और ये 71वीं बीपीएससी को टारगेटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो 71वीं बीपीएससी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बजट का क्वेश्चन आता है 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। अब बजट का आकार देखें तो बजट का आकार रहा है 50,65,345 करोड़, ठीक है। तो बजट का कितना आकार रहा? 50,65,345 करोड़, ठीक है। अब बजट में 4 महत्वपूर्ण इंजन की बात की गई है जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो पहला है कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश निर्यात, ठीक है। तो ये सब 4 इंजन है बजट का। इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, किस में कितना निवेश किया जा रहा है, किस में कितना पूंजी लगाया जा रहा है, ठीक है। और बजट का रहता है कि राजस्व की प्राप्ति, यानी बजट का आकार इतना बड़ा है तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो 2 तरह की प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति जो है वो 34.20 लाख करोड़ रहेंगे, ठीक है, अनुमानित है। और पूंजीगत प्राप्ति जो है 16.44 लाख करोड़। तो ये सब डाटा थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्व प्राप्ति 34.20 लाख करोड़ और पूंजीगत 16.44 लाख करोड़, ठीक है। पूंजीगत का लगभग डबल है राजस्व प्राप्ति, और टोटल है 50,65,345 करोड़। ये व्यय होगा, मतलब ये बजट का आकार है, ठीक है। अब देखिए बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो राजकोषीय घाटा 4.4% रहेगा बजट का। तो राजकोषीय घाटा से अक्सर क्वेश्चन रहता है राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, तो 4.4% अनुमानित है, और राजस्व घाटा 1.5%। प्राथमिक घाटे की बात किया जाए तो 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। ये डाटा कुछ याद रखने होते हैं। अब है कि बजट में रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं कि बजट में रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो रुपया कहाँ जाता है, इससे पहले हम देखते हैं रुपया कहाँ से आता है। तो पहले तो उधार और अन्य देयता, मतलब उधार जो लेते हैं सरकार, बेयरिंग जो करती है केंद्र सरकार, 24% रहेगा उससे बजट में। आयकर 22%, यानी इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी और अन्य कर से 18%, ठीक है। तो ये इतना पैसा आता है। इससे भी और भी है, ऐसा नहीं कि बस यही 3 है। मेजर मैंने 3 पॉइंट लिखा है जहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कहाँ से पैसा आता है, तो उधार एवं अन्य देयता, ठीक है। और रुपया कहाँ जाता है, तो उसके लिए मैंने मेजर 3 लिए हैं। कहाँ जाता है, तो करों और शुल्क में राज्य का हिस्सा, जो राज्य को कर से प्राप्त होता है, उसके बाद राज्य का जो हिस्सा बनता है उसमें 22%, और ब्याज में 20%। ब्याज जो यहाँ पर पहले उधार इतना लिया गया था 24%, बजट का पूरा उधार से आता है, तो यही ब्याज अदायगी में 20%, और 16% जो कि केंद्र सरकार की स्कीम्स होती है, योजनाएं होती हैं, ठीक है। आगे कि प्रमुख खर्च कौन है, तो प्रमुख खर्च यही सब है, ब्याज, परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास। तो बोला जाएगा कि बजट का सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है, तो ब्याज में 12.76 लाख करोड़ होगा, परिवहन में 5.48 लाख करोड़, रक्षा में 4.91 लाख करोड़, और ग्रामीण विकास में 2.66 लाख करोड़। तो ये सब 3 मिनिस्ट्री को जाता है, ठीक है। और बजट का उद्देश्य 6 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करना। किस किस क्षेत्रों में सुधार? कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास करना, खनन में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार। तो ये सब हैं 6 सुधार। तो ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो मैंने ये स्कीम बताई हुई थी, कि स्कीम नहीं, ये 4 इंजन जो हैं, अब 4 इंजन में क्या क्या कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, किस क्या क्या स्कीम्स लाई जा रही हैं इसके लिए, कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात के लिए, तो वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी।